सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पे दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय ये खोला गया है। पांडुलिपि का क्या मतलब होता है? पांडुलिपि मतलब एक तरह से हस्तलिखित पत्र, हाथ से लिखा हुआ पत्र जिसे ताड़ के पत्तों पर लिखा गया हो, उसे पांडुलिपि कहते हैं। तो उसी का तो ये संग्रहालय है, जिससे राज्य अब सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से और अधिक समृद्ध हुआ है। इस संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं। ये संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है। एक्चुअली 41 में त्रावणकोर के राजा की जीत से भारत में डच विस्तार रुक गया था और मार्तंड वर्मा के अनुसार त्रावणकोर यूरोपीय शक्ति की विस्तारवादी सोच को रोकने वाला एशिया का पहला राज्य बन गया था। अच्छा, हम बात करें ताड़ का पत्ता। ताड़ के पत्ते से आपको याद आएगा जो आरबीआई का लोगो है, उसमें एक पेड़ है और एक जानवर है। तो जो पेड़ है वो ताड़ का पेड़ है। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो जानवर है वो कौन सा जानवर है? बाकी केरल से आपको याद आएगा, अभी केरल में पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव का आयोजन हुआ था और केरल का बीज फार्म ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बना है और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला जेंडर पार्क ये आपको मिलेगा केरल में। केरल हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र ये बना है धर्मदम, जो कि वहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है। और केरल का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। और अगर इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम संग्रहालय ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और बताओ, भारत का पहला मेरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहां पे खुला? गुजरात के लोथल में। फिर बताओ, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा केरल के अल्लापुझा में। और भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये कहां पे खुलेगा? तमिलनाडु के तंजावुर में। और प्रधानमंत्री जी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। इसी तरह से हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, बताओ इन्होंने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गोवा के पणजी में। और सबसे इंपॉर्टेंट, देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का भी उद्घाटन कहां पे हुआ था? इंदौर में। और बताओ, भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां पे बनाएगी? पश्चिम बंगाल में। और पहला कहां पे बनाया था? विशाखापत्तनम में। और देश का पहला फिश म्यूजियम ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था? तो आंसर होगा स्पार्क। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहां पे बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। अच्छा, इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये कब होता है? 18 मई को होता है। तो इस प्रश्न में केरल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने आपको बताया। और म्यूजियम की बात हो रही है तो संग्रहालय म्यूजियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जो आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा थे। तो यही हमारे डेली करंट अफेयर्स की खास बात है। अगर आप डेली क्रिक एग्जाम चैनल देखते हो, फॉलो करते हो, तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, बट रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और शुरू में हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज्यादा डिटेल में हो रहा है, और वो इसीलिए लगेगा क्योंकि आप पहली बार हो। 5-6 दिन आप रेगुलर रहो, आपको चीजें अच्छी लगने लगेगी और इसका बेनिफिट आपके अंदर नजर आएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और ये लीजिए, 6 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें अगर टॉप 5 स्टूडेंट्स की हम लोग बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है श्रुति शर्मा। कॉन्ग्रेचुलेशन श्रुति। उसके बाद है गौरव, फिर है राजीव, मोहम्मद अफजल है, फिर है दिव्यांशु। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखो, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चीटिंग करके टेस्ट देते हैं और बहुत ही कम समय में 15 सेकंड में 16 सेकंड में क्विज को सॉल्व भी कर लेते हैं और फुल मार्क्स भी लेकर के आते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ। तो आप चीटिंग मत करो, ईमानदारी से करो, इससे आपको एग्जाम टाइम में बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप में से कोई अभी तक क्विज लगाना स्टार्ट नहीं करा किसी ने, तो मैं बोलूंगा जरूर लगाइए, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही सही वहां पे,
साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने जो करंट अफेयर्स है वो भी ऐड कर रहा हूं, ताकि आपका साथ के साथ पुराने क्वेश्चंस का भी रिवीजन होता चले और आपको पता चले कि आप किस स्थिति में हो, पुरानी चीजें आपको याद है कि भूल रहे हो। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी भारत का पहला समावेशन महोत्सव यानी कि इंक्लूजन फेस्टिवल, जिसका नाम है पर्ल फेस्ट, इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने अभी गोवा में पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी भारत के समावेश का पहला महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि कैसे हम सभी एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। पर्पल फेस्ट ये गोवा का अपनी तरह का पहला महोत्सव है। इसी तरह से अभी भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया था? जम्मू कश्मीर में। हमने पढ़ा अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? केरल में। वैसे बात तो यहाँ पे गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है और वो मांडुवी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और अभी आपने पढ़ा था देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन ये गोवा में किया गया। अभी दिसंबर 2022 में एक संगम एक्सरसाइज हुआ था गोवा में भारत और अमेरिका के बीच में। नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हुआ, दिसंबर में हुआ था, ये भी गोवा में हुआ था। और अभी 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था गोवा में। और याद रखना, इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे मिला? स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सोरा को। और इस साल 37 नंबर के नेशनल गेम्स ये गोवा में होंगे। पिछले साल यानी कि 36 नंबर के ये हुए थे गुजरात में। और हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। और याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता एकमात्र गोवा में ही लागू है। और अभी हर घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये है गोवा। और भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये गोवा में स्थापित की जाएगी। और गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री जो थे मनोहर पारिकर, उनके नाम पे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। अच्छा, ये बताओ, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन विजय 1961 में। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने। और ये मेरे ख्याल से इस साल की 2023 की पहली बुक पढ़ रहे हैं हम। तो अभी मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं कौन? मंगूभाई छगनभाई पटेल। इन्होंने हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान में एक चिकित्सा पुस्तक है ह्यूमन एनाटॉमी, इस बुक को लॉन्च किया है। किसने लिखा है इस बुक को? तो डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने। ये बुक चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों के मेडिकल छात्रों के लिए एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। बाकी मानसिक गुलाटी अभी मिरेकल ऑफ फेस योगा नाम की बुक लिखा। साहिल सेठ अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम की बुक लिखी। और सूबेदार मेजर यादव द हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम की इन्होंने बुक लिखी है। अच्छा देखो, यहाँ पे द्विवेदी से आपको एक नाम याद आएगा, जो भी प्रसार भारती के CEO बने हैं, उनका नाम क्या है? चलो ये प्रश्न मेरा आपका होमवर्क प्रश्न हो जाता है। मैंने हिंट आपको दे ही दिया, उनके नाम में द्विवेदी भी आता है। तो बताओ क्या नाम है उनका? और चीज़ों को इसी तरह से लिंक करके याद करा जाता है। मैं आपको बता दूं, कई बार बताता हूँ। इसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे। बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बंधन बैंक ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा जहां बंधन वहां ट्रस्ट। तो अभी बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को शुरू किया है। ये एक मार्केटिंग अभियान है जिसमें कंपनी ने विश्वास पर जोर दिया है। अच्छा, आपको बताया ना, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने थे? सौरव गांगुली बने थे। बंधन बैंक की स्थापना होती है 2015 में। हेडक्वार्टर है कोलकाता में। टैगलाइन इसकी होती है आपका भला सबकी भलाई। और इसके MD CEO कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए चुना गया है?
तो आंसर होगा डॉक्टर तपन सेकियाको। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा असम वैभव। जो पिछले साल रतन टाटा जी को मिला था, ये वही है। तो इस बार कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन सेकिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखो, 3 कैटेगरी है। असम का जो पहला सर्वोच्च सम्मान है उसे हमने क्या कहा? असम वैभव। असम का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है उसे असम सौरव कहा जाता है, ये मिलेगा 5 लोगों को। और जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है उसे असम गौरव कहते हैं, ये 15 लोगों को दिया जाएगा। इसमें असम जो वैभव है, जो पहला सर्वोच्च सम्मान है, उसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, और जो असम सौरव है उसमें 4 लाख रुपए, और असम गौरव में 3 लाख रुपए प्रति बंदे को मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में आपसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ही पूछा है, तो डॉक्टर तपन सेकिया को चुना गया, इसके लिए उन्हें मिलेंगे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो याद रखना ये। बाकी आप जानते हो, अभी पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से इनको सम्मानित किया गया था। राजेंद्र पवार, फिक्की ने राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया, और रवि कुमार सागर, इन्हें डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार मिला है। तो इनके नाम भी ध्यान रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ये अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इस टीके को बनाया गया है। इसका उद्देश्य है बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी से बचाव करना। ये रोग पित्त को कमजोर कर देता है और उसके बाद इन मधुमक्खियों की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अमेरिका। आपको याद है, अभी चाइना ये न्यूज में था, क्योंकि हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की तो पहली ट्रेन और दुनिया की दूसरी ट्रेन इसने शुरू की है। और क्रोएशिया ये यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश बना है। वैसे अभी विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे मनाया 20 मई को। अभी केवीआईसी ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इसको लॉन्च किया था। चलो बताओ कहाँ पे इसको लॉन्च किया था, यह आपका होमवर्क प्रश्न हो जाता है। और पूछे कि देश का पहला शहद गांव बनेगा मांगर गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने बताओ कहां पर हनी टेस्टिंग लैब इसका उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा नागालैंड में। वैसे मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं हम? तो आंसर होगा एपीकल्चर बोलते हैं। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 जनवरी को। तो युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके द्वारा सामना की जाने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करने के लिए यह दिन हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए फिर बताइए, अभी प्राणवायु नामक लघु कथाओं के संग्रह के लिए ओडक्कू झल पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अंबिका सुथन मंगड़ को। तो लेखक है अंबिका सुथन मंगड़। इनको उनके लघु कथाओं के संग्रह प्राणवायु के लिए ओडक्कू झल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार मलयालम में लघु कथाओं के सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए दिया जा रहा है। ये पुरस्कार महाकवि जी शंकर कुरूप की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिया गया और साहित्य समीक्षक डॉक्टर एम लीलावती अंबिका सुथक मंगड़ को ये पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी प्रभु चंद्र मिश्रा विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए अभी अटल सम्मान पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। बाकी सेथरिकेम संगतम अभी ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। आपसे पूछ रहे इसकी लंबाई कितनी है इस खंड की? तो आंसर होगा 762 किलोमीटर। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो खंड है, ये भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। इसकी लंबाई 762 किलोमीटर है। तो याद रखना
कि ये भारतीय रेलवे का सबसे लंबा स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड है। बाकी आप जानते हो जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की थी, और अभी चाइना ने हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की तो पहली और दुनिया की दूसरी ट्रेन लॉन्च की थी, और पहली लॉन्च की थी जर्मनी ने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। बाकी आप जानते हो जो आपकी पहली वंदे भारत ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ चली है? दिल्ली से वाराणसी। और वैसे भारत की पहली ट्रेन ये कब और कहाँ से कहाँ चली थी? ये 1853 में मुंबई से ठाणे चली थी। किन के समय? डलहौजी के समय। इसीलिए उनको इंडिया में फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। रेल यूनिवर्सिटी है वडोदरा में, जिसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। इसके चांसलर बने थे अश्विनी वैष्णव। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता मेट्रो होगी, जो कि हुगली नदी के नीचे चलेगी। और भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन चली कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में। अच्छा ये बताओ, भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास। और कवच क्या है? तो अभी भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था और उसी का नाम कवच है। मतलब अगर एक ही पटरी पे आमने सामने ट्रेन आ जाती है तो उनको टकराने से रोकेगा ये सिस्टम। तो याद रखना, ये पॉइंट्स भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन किसे चुना गया? तो आंसर होगा संयम मेहरा को। तो अभी अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद ने संयम मेहरा को अपना चेयरमैन बनाया है, जबकि राजेश रोकड़े को वाइस चेयरमैन बनाया है। तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ये देश भर में रत्न और आभूषण के व्यापार के प्रचार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार संघ है, जिसके चेयरमैन बने संयम मेहरा। बाकी नाबार्ड के अध्यक्ष बने थे शाजी केवी, और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मेघना अहलावत, और प्रसार भारती के सीईओ बने गौरव द्विवेदी, उनका नाम है। अब आपको पता है कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद कल के वीडियो में पूछे गए होमवर्क प्रश्न को देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। तो आपसे पूछा गया था कि जनवरी 2023 में आयोजित कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? तो आंसर होगा स्पेन। फिर आपसे पूछा था राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। फिर आपसे पूछा था दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास ये वाराणसी और किसके बीच शुरू हुई? तो आंसर होगा डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़। और बताओ किस देश ने अभी 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो आंसर होगा स्वीडन। और बताओ आपसे पूछा था कि चुनाव आयोग ने अभी किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया? तो आंसर होगा मैथिली ठाकुर। और बताओ जनवरी 2023 में हिमाचल विधानसभा का अगला स्पीकर कौन बना? तो आंसर होगा कुलदीप सिंह पठानिया। और अभी जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा राजस्थान। और इसकी थीम भी आप याद रखना, शांति के साथ प्रगति। और इस बार ये इसका 18वां संस्करण है। लेकिन पूछे कि पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी ये कहाँ पे हुआ था? ये 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। फिर बताओ अभी नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? वॉल्टर कनिंगम। फिर बताओ अभी जनवरी 2023 में सुमित्रा सेन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा संगीत महासम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2012 में। और अभी रक्षा मंत्रालय ये कितनी K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों को खरीद रहा है? तो आंसर होगा 100। किससे खरीद रहा है? लार्सन एंड टुब्रो से। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस एक बार फिर से याद दिला दूं अगर आप भूल गए हो तो, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सेशन अच्छा लगा, पसंद आया और फिर भी आप लाइक करना भूल गए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में। और अगर कोई स्टडी ग्रुप है तो वहाँ पे प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना। इससे मुझे भी अच्छा फील होगा, मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगा, तो आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मन करेगा। तो आपका आप ही को समर्पित होगा, तो शेयर करना ज़रूर है आपको। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।